पहली बात तो मैं अपने साथियों का परिचय करा दूं। पहले इधर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हैं, अरुण कुमार जी। इधर हमारे पूर्व विधायक और प्रदेश के प्रभारी भाई अतर सिंह राव जी बैठे हैं। उनके बराबर में पूर्व विधायक भाई रामचंद्र त्यागी जी बैठे हैं, प्रदेश के प्रभारी। और मैं आपके सामने धर्मवीर सिंह अशोक, बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, गुजरात 4 प्रदेशों का प्रभारी बनाया है। और मैं सबसे पहले हम लोगों को क्यों भेजा है, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रहीं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में जो आज राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बहुजन समाज पार्टी का संचालन चल रहा है, उसके तहत उन्होंने पूरे देश में बहुत सारे कार्यकर्ताओं को विभिन्न प्रदेशों की जिम्मेदारी दे करके भेजा है। तो जो आपने सवाल किया है उसके बारे में मुझे बताना है कि ये आज ही मीटिंग नहीं है, ये हर महीने मासिक मीटिंग होती है। और इसमें हम पिछले महीने में कार्यकर्ताओं ने अपने अपने क्षेत्र में क्या क्या काम किया और अगले महीने में क्या क्या काम करेंगे, इसकी रूपरेखा समझाई जाती है, समीक्षा की जाती है। और आज विशेष तौर से काफ़ी लोगों ने दूसरी पार्टियां छोड़कर बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की है, तो ये भी एक खुशी की बात है। और आज ही नहीं, हर मासिक मीटिंग में लोग शामिल होते हैं और बहुजन समाज पार्टी की बात आगे बढ़ रही है। बहुजन समाज पार्टी का जो काम है वो अन्य पार्टियों की तरह नहीं है। बहुजन समाज पार्टी में एक अनुशासन है, एक रणनीति है। उस रणनीति के तहत जो हमारा मिशन है उसको लागू करने के लिए बहन कुमारी मायावती जी के आदेश पर हम लोग काम करते हैं। और वो मिशन क्या है? वो मिशन है इस देश के अंदर जो सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र की गैर बराबरी है उसको बराबरी में करने के लिए हर क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है। इसके लिए राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राजनीति वो मास्टर चाबी है जिससे हर समस्या का समाधान हो जाता है। अभी अशोक जी, आपने बताया कि पार्टी कई लोग ऐसे हैं कार्यकर्ता जो ऊंचे पोस्ट पर रहे हैं और पार्टी छोड़ कर आए हैं। हम जानना चाहेंगे कौन कौन पार्टी छोड़ के आपके पार्टी का दामन थामे हैं। लाइए, श्री दीपक कुमार जी कोडरमा से और माधोपुर पंचायत के प्रतिनिधि मुखिया के श्री मुकेश कुमार जी, प्रमोद कुमार जी माधोपुर, बबलू कुमार रामगढ़, जयप्रकाश जी रांची विधानसभा, मनोज कुमार, अंकुश कुमार सब कांग्रेस छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और आरपीआई के राष्ट्रीय सचिव कालेश्वर बौद्ध, प्रदेश कार्यकारिणी आरपीआई के सदस्य फूलचंद रविदास, धर्मनाथ रविदास, जयकरण कुमार, और हमारे पूर्व में डीडीसी रहे गुमला से श्री एमएल दास जी आज बहुजन समाज पार्टी में राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से। और रामगढ़ जिले से धीरज कुमार दास और अजय पासवान जी, इन्होंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की है। इस बार 81 विधानसभा सीट पर बहुजन समाज पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी 2024 जो आने वाले? लोकसभा में जितनी भी सीटें हैं सब पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी 2024 में। और विधानसभा की तैयारी पूरी तरीके से उसके बाद हो जाएगी, हर सीट पर चुनाव लड़ेगी।
ठीक है, धन्यवाद। सबसे पहले तो आप जितने भी हमारे मीडिया के साथी हैं सभी को मैं बहुजन समाज पार्टी की ओर से अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं कि आप लोगों ने यहाँ आकर के और हम लोगों को बात को अपने माध्यम से लोगों तक पहुँचाने के काम के लिए आप लोग यहाँ आए हैं। बहुजन समाज पार्टी अपने जो बहुजन समाज पार्टी का विचार है, विचारधारा है, उसके ऊपर काम करके और जिला का संगठन, विधानसभा का संगठन, प्रखंड का भी संगठन हम लोग का लगभग तैयार हो गया है। अब हम लोगों का सेक्टर का संगठन और बूथ का संगठन बनाना है, इस पर हम लोग लगे हुए हैं और हम लोग जोर शोर से इसको काम को कर रहे हैं। वर्तमान सरकार जैसे स्थानीय नीति का जैसे यहाँ मेन मुद्दा 1932 का खतियान है, इस पर आपका देखिए 1932 का जो खतियान है इसका बहुजन समाज पार्टी समर्थन करती है, लेकिन यहाँ जो बाहर के लोग भी जो यहाँ रह रहे हैं उनके लिए भी इस सरकार को विचार करना चाहिए, उनके लिए भी सोचना चाहिए, क्योंकि आज से यहाँ लोग रह नहीं रहे। ये अलग बात है, हर स्टेट का अलग अलग एक नियम बनता है खतियान आधारित। ये सिर्फ झारखंड में नहीं है, बहुत लोग हो हल्ला कर रहे हैं कि झारखंड में 1932 लागू हो रहा है, ये बिहार में भी है और ये और जगह है। ये झारखंड में बहुजन समाज पार्टी 1932 का स्वागत करती है, लेकिन जो बाहर के लोग यहाँ लंबे अरसे से रह रहे हैं उसके लिए भी सरकार कानून बनाए। दलितों के लिए क्या कर रही है इस बार, क्योंकि दलित की ही पार्टी है और कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक को लेके चलती है बहन कुमारी मायावती जी। जिस तरीके से प्रदेश में या पूरे देश में देख लिया जाए दलितों पर अत्याचार बहुत होते हैं, उनको जो अधिकार है वो नहीं मिल पाता है। देखिए बहुजन समाज पार्टी दलितों को बेस वोट बताया जाता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी दलितों का और किसी खास जाति का, खास धर्म का पार्टी नहीं है। ये सर्वजन हित है, सर्वजन सुखाय की पार्टी है। लेकिन यहाँ के झारखंड के जो हेमंत सोरेन जी का सरकार है उनका एक दो कार्य सराहनीय रहा, जैसे ओबीसी का 27% रिजर्वेशन देना, इसको हमने ट्वीट करके भी स्वागत किया। शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन को भी बढ़ाना, इसको भी स्वागत किया। ट्राइबल को भी रिजर्वेशन को बढ़ाना, इसका स्वागत किया। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर में हेमंत सोरेन जी बिल्कुल फेल है। अभी मैं परसों के बात बता दूं, पलामू जिला के विश्रामपुर प्रखंड के एक नौगढ़ा गांव है जहां पीडीएस दुकानदार शिवनाथ राम जी को आपराधिक तत्व के लोग 3 बजे दिन में और उसको कह करके कि आज तुमको गोली मारेंगे। वो दलित समाज का चमार जाति का व्यक्ति और कह करके और गोली मार दिया जाता है। वो नौगढ़ा एक ओपी है, वहाँ से शिकायत भी दर्ज करके और बाहर निकलने के बाद में वो वहाँ के अपराधी जो है इतना मने बेखौफ हैं कि दिन में 3 बजे कह के गोली मार देते हैं और उनका हत्या हो जाता है। हेमंत सोरेन जी का जो सरकार है लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बिल्कुल फेल है। ये 1 महीने के पहले से लगातार देखते जा रहे हैं कि महिला दुष्कर्म की घटनाएं बहुत ज़्यादा सामने आई हैं, महिला पर हो रहे अत्याचार के सामने आई हैं समस्याएं। इस पर क्या कुछ आपकी राय है, यानी बहुजन समाज पार्टी की क्या राय है इसमें? देखिए मेरा ये मानना है, चाहे वो महिला उत्पीड़न का मामला हो, चाहे दलित उत्पीड़न का मामला हो, चाहे जो अभी धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, हिंसा बढ़ाया जा रहा है, धर्म के नाम पर जो फैलाया जा रहा है, ये सारा चीज़ अगर आप जोड़ के देखिएगा तो लॉ एंड ऑर्डर से ही आता है। क्योंकि प्रशासनिक जो पदाधिकारी होते हैं उन पर हेमंत सोरेन जी कंट्रोल नहीं उनको कर पा रहे हैं और ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसी का ये नतीजा है कि इस तरह की घटना हो रहा है। हेमंत सोरेन जी को लॉ एंड ऑर्डर पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और दूसरे नंबर, आज आप लोग के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि उनको इस झारखंड प्रदेश के शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और हमारे ओबीसी सभी समाज के लोगों ने वोट किया, लेकिन अगर सच में हेमंत सोरेन जी शेड्यूल ट्राइब हैं, अगर सच में हेमंत सोरेन जी आदिवासी एसी के बात करते हैं, तो मैंने हेमंत सोरेन जी के जब वो मुख्यमंत्री का शपथ लिए थे तो मैं उनका मुख्यमंत्री सचिवालय में अपना लेटर पैड पर एक आवेदन दिया था। उस आवेदन में था कि 2 अप्रैल 2018 में झारखंड में पूरा देश में बंदी हुआ था, जो SC/ST एश्योरिटी एक्ट है, जो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम की जो बंद किया जा रहा था केंद्र सरकार के द्वारा, उसके लिए पूरे देश में आंदोलन हुआ। उसमें झारखंड के लोग भी रोड पर उतरे थे।
और स्टेट के लोगों ने उस केस को ख़त्म किया। लेकिन हेमंत सोरेन जी जो कि आदिवासी हैं, और ये एक्ट किसके लिए था? आदिवासी के लिए और एसी के लिए। और आज लाखों लोग उस केस में फंसे हुए हैं। क्यों फंसे हुए हैं? क्योंकि एक्ट जिंदा रहे। अगर हेमंत सोरेन जी के साथ भी कोई जाति सूचक शब्द बात करता है तो वो भी एक्ट लगाएंगे। लेकिन आज तक वो जो है, मैंने आवेदन भी दिया था, उसका सचिवालय, उनका सचिवालय में मैं आवेदन दिया था, उसका रिसीविंग में मेरे पास है, मैंने ट्वीट भी किया था उनको टैग करके, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं दिए। मैं मांग करता हूं कि अगर सच में आप आदिवासी दलितों के हितैषी हैं, SC ST के हितैषी हैं, तो आप पूरे झारखंड प्रदेश में जितना भी SC ST के लोगों के ऊपर, चाहे OBC के लोगों के ऊपर 2 अप्रैल 2018 में केस जो हुआ है, आपने पथलगड़ी का केस ख़त्म कर दिया। पथलगड़ी का केस हेमंत सोरेन जी ने ख़त्म किया, लेकिन SC ST एक्ट वाला जो केस जो लोग धरना दे रहे थे उनका केस ख़त्म नहीं किया। भारत बंदी में थे, ख़त्म नहीं किए। तो कैसे माने कि आप SC ST के हितैषी हैं? हेमंत सोरेन जी को सोचना पड़ेगा और इस पर अमल करना चाहिए। मैं यही बात करता हूँ।